नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे कि हर बैंक के कस्टमर एक बात को लेकर इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं। जब कभी भी वो अपना खाता खुलवाने जाते हैं तो उनके मन में एक ही डाउट रहता है कि मैं अपना खाता सरकारी बैंक में खुलवाऊं या प्राइवेट बैंक में खुलवाऊं। आखिरकार दोनों में फ़र्क क्या है और कस्टमर के लिए कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वरना आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर देंगे। आज के इस वीडियो में हम 5 पॉइंट में 1 बाय 1 पूरे डिटेल में आप सभी को बताने वाला हूं कि कौन सा बैंक अकाउंट आपके लिए बेस्ट होगा, कौन सा नहीं। तो चलो ना यार, बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस बैलेंस। उसके बाद आप धीरे धीरे जान जाएंगे कि किस बैंक में खाता खुलवाना चाहिए और किस में नहीं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सरकारी बैंक। सरकारी बैंक में जब कभी भी आप खाता खुलवाते हैं तो वहाँ पर आप जीरो बैलेंस मेंटेनेंस पे आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। आपके बैंक खाते में चाहे 100 रुपये हो या 0 रुपये हो, आपका बैंक खाता कभी बंद नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें वहीं प्राइवेट बैंकों में, जैसे कि HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, वहाँ पर दोस्तों 10,000 रुपये मेंटेनेंस बैलेंस से खाता खुलता है। अगर आपका बैलेंस कम हो गया तो पेनल्टी लगती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जान गए कि सरकारी बैंक में दोस्तों जीरो बैलेंस पे खाता खुल जाता है और प्राइवेट बैंकों में दोस्तों मेंटेनेंस बैलेंस के लगता है वहाँ पर 10,000 से, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि यार सरकारी बैंक सही है, ठीक है। तो हाँ, सही है। आम जनता के लिए दोस्तों सरकारी बैंक सही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम फैसिलिटी के बारे में। नंबर 2, दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं, सर्विस और फैसिलिटी। अब बात करते हैं सर्विस और फैसिलिटी। प्राइवेट बैंक में सर्विस फास्ट और प्रीमियम होती है। ब्रांच में लाइन कम और स्टाफ तुरंत हेल्प कर देते हैं। सरकारी बैंक में सर्विस थोड़ी स्लो होती है, लाइन लंबी, प्रोसेस मैनुअली होता है दोस्तों। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, गवर्नमेंट ट्रस्टेड और सेफ्टी सरकारी बैंक में ज़्यादा है। ये बात आप लोग जान गए कि दोस्तों जितने भी सरकारी बैंक हैं उसमें ट्रस्टेड और सेफ्टी ज़्यादा है, ठीक है। अब दोस्तों अगला बात करते हैं। इसमें ये चीज़ आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा कि अभी भी आपको लग रहा होगा ठीक है सरकारी बैंक ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों प्राइवेट बैंक में जहाँ तक दोस्तों स्माइल स्टाफ होते हैं, आपसे कोई भी स्टाफ प्राइवेट बैंकों का बात करेगा तो स्माइल होकर बात करेगा, अच्छे से बात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि प्राइवेट बैंक में कितने प्यार से बात किया जाता है और सरकारी बैंक में भी आप लोग जानते हैं कि किस तरह से लोग बात करते हैं, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं ना इस बात को। सरकारी बैंक में कभी जाते हैं तो इस काउंटर से उस काउंटर, ठीक है। अब दोस्तों तो अगर आपको फास्ट सर्विस चाहिए तो आप प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाना सही रहेगा। अगर आप सर्विस के लिए खुलवाना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो प्राइवेट बैंक में आपके लिए सही रहेगा। पर अगर आप सेफ और सेफ्टी अकाउंट चाहिए तो सरकारी बैंक परफेक्ट है। हालांकि दोस्तों एक बात याद रखिएगा, RBI जितने भी बैंक है सबको रेगुलेट करता है, तो सारे बैंक चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी बैंक है, सभी सेफ और सेफ्टी हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो केवल बस एक फ़र्क है कि सरकारी और प्राइवेट बैंक, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट हो, सबको RBI रेगुलेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग समझ गए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में दोस्तों एक्स्ट्रा बेनिफिट और ऑफर। प्राइवेट बैंक अपने कस्टमर को अट्रैक्टिव करने के लिए कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट, इंश्योरेंस और लॉन्ज एक्सेस जैसे बेनिफिट देते हैं। सरकारी बैंक में ये सब नहीं मिलता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ याद रखना, गवर्नमेंट स्कीम का डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ गए, जैसे कि आपको स्कॉलरशिप हो गया, पेंशन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें दोस्तों गवर्नमेंट बैंक में डायरेक्ट आपको मिलता है, समझ गए। लेकिन उसमें कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह नहीं मिलता है, लॉन्ज एक्सेस वगैरह। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 एक चीज़ लेकिन याद रखिएगा, प्राइवेट बैंक कंफर्ट देता है और सरकारी बैंक सपोर्ट देता है, ठीक है। हालांकि दोनों कहीं ना कहीं अगर आपके पास पैसे तो दोनों सही है, लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं और अगर आपको फास्ट सर्विस चाहिए तो आप प्राइवेट बैंक के साथ जा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्राइवेट बैंक में खुलवाइए सरकारी बैंक। आप वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस में अकाउंट खुलवाना चाहिए, किस में नहीं, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4 पे देखिए पॉइंट नंबर 4 देखिएगा किसको क्या चुनना चाहिए और किसको क्या नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हो, डेली वेज अर्न हो या इनकम फिक्स नहीं है। दोस्तों नंबर 5वां पॉइंट है फाइनल चॉइस।
दोस्तों दोनों बैंक अपनी अपनी जगह सही है। सरकारी बैंक सेफ्टी और स्टेबिलिटी देता है, जबकि प्राइवेट बैंक स्पीड और कंफर्ट देता है। आपको बस ये डिसाइड करना है आपको चाहिए सेफ्टी या लग्जरी। ठीक है, ये दोनों आप लोगों को डिसाइड करना है। समझ गए? तो दोस्तों वीडियो कैसा रहा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आता रहता हूँ। आज के वीडियो में दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।